हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर रही हूँ लच्छा पराठा की रेसिपी। गैस पे तो इसे आप लोग ने कई बार बनाया होगा, लेकिन इसे एक बार माइक्रोवेव में भी बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि इसकी जो परतें हैं ना, एक एक परत अच्छी तरह से कुक होती है। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किस किस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको लगने वाला है यहाँ पर 1 कप गुनगुना दूध। दूध आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच शक्कर। शक्कर को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जिससे दूध और शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और जो दूध होता है ना हमारा, थोड़ा सा मीठा हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट ऐड करने के बाद अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आधा घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारी ईस्ट है अच्छी तरह से फूल जाएगी। आधा घंटे हो चुके थे, हमारी जो ईस्ट है अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये देखिए, इस तरह से ईस्ट हो जाता है, फूल जाती है अच्छी तरह से ईस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा। 2 कप मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। नमक को ऐड करने के बाद अब हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसका एक आटा गूँथेंगे। और आटा गूँथने के लिए हमें लेना है गुनगुना पानी। पानी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। यदि आप ईस्ट वाला जब भी पराठा बनाएं तो हमेशा उसका जो आटा गूँथेंगे ना, हमेशा हल्के से गुनगुने पानी से ही इसका आटा गूँथें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसका आटा गूँथ लेना है। और इसका जो आटा होता है बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं रखना है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखिएगा। जब आटा गूँथ जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच ऑयल। और ऑयल के ऊपर इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसे कवर करके रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। ये फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 2 घंटे हो चुके थे और हमारा देखिए आटा अच्छी तरह से फूल चुका है। जो ईस्ट है ना, उसने जो हमारे आटे को अच्छी तरह से हल्का बना दिया है। अब हम इस आटे के पेड़े काट लेंगे। तो जितने साइज को आपको लच्छा पराठा रखना है उस हिसाब से आप इसके पेड़े काट लीजिएगा। इस आटे को बहुत ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप उसको थोड़ा सा नीट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको जितने भी साइज के पेड़े काटने हैं, जितने साइज का आपको पराठा बनाना है, उस हिसाब से इसकी आप लोइयाँ काट लीजिएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से लोइयाँ काट ली हैं। अब हम इसको रख देते हैं साइड में और एक लोई ले लेते हैं और इसका बनाते हैं पराठा। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर लगा रही हूँ मैदा, और नीचे भी मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क दूंगी, जिससे कि जो हमारा आटा है वो चिपकेगा नहीं। और अब हमें इसको अच्छी तरह से पतला बेल लेना है। जितना आपसे पतला हो सके आपको उसको उतना ही आपको इसे पतला बेलना है। जितना हो सके, जितना ज़्यादा पतला रहेगा उतने अच्छी आपकी जो लेयर हैं लच्छा पराठे की, उतनी अच्छी तरह से निकल के आएंगी। तो पहले आपको बिल्कुल अच्छी तरह से इसे पतला पतला बिल्कुल बेल लेना है। और इसे मैं अभी जो आपने देखा कि मैं इसे मैदे से बना रही हूँ, लेकिन ये रेसिपी आप 100% आटे से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है वो रेसिपी बनाना, आटे से लच्छा पराठा बनाना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मैं आटे से जो लच्छा पराठा कैसे बनाती हूँ उसका वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और इसे मैंने ईस्ट के साथ बनाया था, लेकिन आप इसे विदाउट ईस्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है, तो अगर आप लोग को नहीं आती रेसिपी है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, देखिए पतला पतला इस तरह से बेलने के बाद अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ घी। घी को इस तरह से ब्रश की सहायता से मैंने लगा दिया है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूँगी। और उसके बाद नाइफ से हमें इस तरह से पतली पतली पट्टियाँ काट लेना है। पट्टियाँ आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मतलब टूटनी नहीं चाहिए, बस आपको बीच बीच में इस तरह से पट्टियाँ इस तरह से कट करने हैं। यदि आपको लगे कि जो चक्कू है उसमें आटा चिपक रहा है, अच्छी तरह से स्ट्रिप नहीं कट रही है, तो आप उसमें थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से पतली पतली इस तरह से पट्टियाँ जो हैं इसकी काट ली हैं। ठीक है, और अब आपको इसे फोल्ड करना है। आप दोनों में से किसी भी साइड से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। इन पट्टियों को इस तरह से आपको एक के ऊपर एक रखते इस तरह से जाना है, एक के ऊपर एक रखते जाइएगा इस तरह से, और इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे इस तरह से गोल घुमा दीजिएगा। और जो नीचे वाली ये पट्टी है ना, इसको नीचे की तरफ से इस तरह से टक कर दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब हमें इसे बेलना है, लेकिन बेलते समय आपको इसे ध्यान रखना है कि इसे आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा दबाव डाल के नहीं बेलना है, बस हल्के हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है। यदि आपने इसे बहुत ज़ोर से या दबाव डाल के इस पर इसे बेल दिया ना, तो फिर इसकी जो परतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए, मैंने इतना से इसको बेल लिया है, इतना बड़ा। अब मैं इस बेकिंग ट्रे में इसे पराठे को रख देती हूँ और ऊपर से लगा देती हूँ थोड़ा सा दूध।
दूध में मैंने हल्का सा येलो कलर डाला है, जिससे कि जो पराठे का कलर बहुत अच्छा आता है। दूध को हमने इस तरह से फैला दिया है और अब हम चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ और मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आपको किस तरह से रखना है। मैंने ऊपर से थोड़ी सी यहाँ पे तिली भी छिड़क दी है, आप चाहें तो धनिया पत्ती या मिर्ची को भी लगा सकते हैं। तो ये देखो हमारे हम आ गए हैं माइक्रोवेव की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हमें रख देना है हाई रैक रखने के बाद यहाँ पर हम माइक्रोवेव का मोड सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड और यहाँ पर डिग्री हमने सेट कर दी है 200 डिग्री और 200 डिग्री पर ऐसे हमें 6 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगा देना है। जब माइक्रोवेव हमारा प्रीहीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे पराठे को और पराठे को रखने के बाद अब हम यहाँ पर टाइम लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर टाइम लगा रही हूँ 20 मिनट्स का। वैसे एक पराठा को बनने में 12 से 13 मिनट का टाइम लग जाता है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे और भी पराठे सेकने हैं। एक बार हम इस तरह से टाइम को बढ़ा के सेट कर देते हैं ना, तो फिर हमें बार बार उसकी जो डिग्री है और उसका जो मोड है वो सेट नहीं करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे 12 से 13 मिनट करीब हो चुके थे और हमारा जो एक पराठा है वो बनके तैयार हो चुका है। अभी माइक्रोवेव में 7 मिनट्स लेफ्ट बचे हुए हैं, तो मैं इतने दूसरा पराठा रख दूंगी और थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूंगी। तो लेकिन हमें पहले आप ये देख लीजिएगा कि ये देखिए हमारा जो पराठा कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है और हमने इसे बनाया है कन्वेक्शन मोड में, इसलिए हमें इसे पलटना नहीं पड़ा। लेकिन यदि आप इसे ग्रिल मोड में बनाते हैं ना तो इसे पलटना पड़ता है। और ये हमारा एकदम परफेक्ट जो लच्छा पराठा है बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, माइक्रोवेव में बनाइएगा। माइक्रोवेव में बनाने से क्या होता है ना, इसके जो एक एक जो लेयर होती है वो अच्छी तरह से कुक होती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यदि आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी क्वेश्चन हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप लोग को और भी कोई रेसिपी चाहिए है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो